भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा टेस्ट। एक तरफा मुकाबले में 408 रनों की करारी शिकस्त। गुवाहाटी में टीम इंडिया बुरी तरह फिसली। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया दूसरा टेस्ट मैच रोमांचक कम और चौंकाने वाला ज्यादा रहा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया दूसरा टेस्ट मैच रोमांचक कम और चौंकाने वाला ज्यादा रहा। दक्षिण अफ्रीका ने इस मुकाबले पर पूरी तरह कब्जा जमाते हुए भारत को 408 रनों से मात दी और 2 मैचों की टेस्ट सीरीज को एकतरफा अंदाज में अपने नाम कर लिया। मैच की शुरुआत से अंत तक भारतीय टीम दबाव में दिखी, जबकि अफ्रीकी खिलाड़ियों ने हर विभाग में शानदार प्रदर्शन करते हुए मेजबानों को कोई मौका ही नहीं दिया। मैच का आगाज दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी से किया और शुरुआत से ही उनके इरादे साफ थे, बड़ी साझेदारी, लंबे समय तक क्रीज पर टिकना और भारतीय गेंदबाजों को थकाना। पहली पारी में दक्षिण अफ्रीका ने शानदार 489 रन बनाए। शुरुआती झटकों के बाद मिडिल ऑर्डर ने जिम्मेदारी उठाई और साझेदारियों का पुल बनता गया। भारत की ओर से गेंदबाजों ने कोशिश तो की, लेकिन विकेट नियमित अंतराल पर नहीं मिल पाने से दक्षिण अफ्रीकी बैटर्स हावी होते चले गए। 489 के विशाल स्कोर के जवाब में भारत की पहली पारी एकदम फीकी रही। टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर तक कोई भी बल्लेबाज बड़ा योगदान नहीं दे सका। पिच पर गेंदबाजों को मदद मिल रही थी, लेकिन भारतीय बल्लेबाज सही तकनीक और धैर्य का इस्तेमाल करने में नाकाम रहे। टीम इंडिया की पहली पारी 201 रनों पर सिमट गई। ये शुरुआती बड़ी हार का संकेत था, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका पहले ही 288 रनों की भारी बढ़त ले चुका था। इस पारी में भारतीय बल्लेबाजों का फुटवर्क सवालों के घेरे में रहा। दिखाई दिए। दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका ने तेज बैटिंग करते हुए 260 पर 5 घोषित किया, जिससे भारत के सामने 549 रनों का लगभग असंभव लक्ष्य था। इतने बड़े लक्ष्य को हासिल करना तो दूर, भारत के लिए मैच बचाना ही चुनौती बन चुका था। दूसरी पारी के लिए पिच और मुश्किल होती जा रही थी और उस पर दक्षिण अफ्रीकी स्पिन तिकड़ी पूरी तरह हावी थी। भारत की दूसरी पारी की शुरुआत बेहद खराब रही। ओपनर यशस्वी जायसवाल मार्को यानसन की गेंद पर विकेटकीपर वेरेन्ने के हाथों कैच देकर आउट हुए। इसके तुरंत बाद केएल राहुल भी हॉमर की खूबसूरत गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। शुरुआती ओवरों में ही 2 झटके लगने के बाद टीम इंडिया फिर से दबाव में आ गई। नंबर 3 पर आए साई सुदर्शन ने डटकर बल्लेबाजी करने की कोशिश की, लेकिन 139 गेंदों पर सिर्फ 14 रन बनाकर वह भी मार्करम के सुरक्षित हाथों में कैच थमा बैठे। उनका ये संघर्ष भारतीय बल्लेबाजी की कठिनाई को साफ दर्शाता है। रविंद्र जडेजा ने एक छोर से शानदार संघर्ष करते हुए 54 रनों की जुझारू पारी खेली। उन्होंने छक्कों और चौकों से कुछ समय के लिए उम्मीदें जगाईं, लेकिन उन्हें भी महाराज ने शानदार गेंद पर स्टंप करा दिया। जडेजा के आउट होते ही भारत की बची खुची उम्मीदें भी खत्म होने लगी। ऋषभ पंत ने भी शुरुआत में आक्रामक खेल दिखाया और एक छक्का भी जड़ा, लेकिन हॉमर की उछाल और टर्न ने उन्हें भी ज्यादा देर टिकने नहीं दिया। पंत 13 रन बनाकर स्लिप में कैच देकर चलते बने। ध्रुव जुरेल और कुलदीप यादव भी ज्यादा देर क्रीज पर टिक नहीं पाए। ध्रुव जुरेल सिर्फ 2 रन पर और कुलदीप यादव 5 रन पर हॉमर की गेंदों का शिकार बने। वॉशिंगटन सुंदर ने चौकों के साथ पारी आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन हॉमर ने उन्हें भी मार्करम के हाथों कैच कराकर पवेलियन भेज दिया और अपना 5वां विकेट हासिल किया। वहीं नीतीश रेड्डी रिवर्स स्वीप की कोशिश में ग्लव्स से कैच देकर आउट हुए। अंत में सिराज और बुमराह ने लक्ष्य की ओर बढ़ने के बजाय सिर्फ टिककर खेलने की कोशिश की, लेकिन महाराज ने सिराज को आउट कर भारतीय पारी का अंत किया। सिराज के आउट होने पर मार्को यानसन ने एक ऐसा कैच पकड़ा कि पूरे स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। एक हाथ से हवा में लहराता हुआ अविश्वसनीय कैच, जो इस मैच की खास यादों में से एक बन गया। भारतीय टीम दूसरी पारी में सिर्फ 140 रन ही बना सकी और मुकाबला 408 रनों के भारी अंतर से हार गई। यह हार भारतीय बल्लेबाजी की कमजोरियों और दक्षिण अफ्रीका की शानदार गेंदबाजी, खासकर साइमन हामर और केशव महाराज की को दर्शाती है। हामर ने 6 विकेट लेकर भारत की रीढ़ ही तोड़ दी। वहीं महाराज के 2 विकेट और लगातार दबाव ने भारतीय बल्लेबाजों पर मानसिक रूप से असर डाला। साउथ अफ्रीका की स्लिप फील्डिंग भी गजब रही। एडन मार्करम ने इस मैच में 9 कैच पकड़कर एक नया स्तर दिखाया। गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो या फील्डिंग, हर विभाग में दक्षिण अफ्रीका भारत पर भारी पड़ा।
भारतीय टीम पूरे मैच में कहीं भी लय में नहीं दिखी और दक्षिण अफ्रीका ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। गुवाहाटी की इस पिच पर स्पिन और उछाल दोनों मौजूद थे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने इसे बेहतर समझा और इस्तेमाल किया। भारत की यह हार टीम मैनेजमेंट के लिए कई सवाल छोड़ती है। क्या टीम का कॉम्बिनेशन सही था? क्या बल्लेबाजों की तैयारी पर्याप्त थी? क्या पिच रीडिंग में चूक हुई? इन सभी पर चर्चा होना तय है, क्योंकि हार बहुत बड़ी और एकतरफा है। आखिरकार दक्षिण अफ्रीका ने इस टेस्ट मैच को शानदार तरीके से खत्म किया। एक बेहद मुश्किल कैच के साथ भारतीय पारी का अंत और फिर मैदान में अफ्रीकी खिलाड़ियों की खुशी, दोनों ही इस जीत की कहानी बयां करते हैं। भारत ने मेहनत तो की, खासकर कुछ खिलाड़ियों ने संघर्ष दिखाया, लेकिन टीम के रूप में वे दक्षिण अफ्रीका के सामने टिक नहीं पाए। गुवाहाटी का ये मुकाबला हमेशा याद रखा जाएगा। दक्षिण अफ्रीका की कसी हुई गेंदबाजी, बेहतरीन फील्डिंग, संयमित बल्लेबाजी और भारत की बिखरती रणनीति सब कुछ इस मैच को बेहद खास बनाता है। भारतीय टीम के लिए यह हार चेतावनी है कि टेस्ट क्रिकेट में मानसिक मजबूती और धैर्य दोनों की जरूरत है। वहीं दक्षिण अफ्रीका इस जीत के साथ आत्मविश्वास में डूबा होगा और अगली सीरीज की तरफ मजबूत कदम रखेगा।